दोस्तों गुड़ के साथ मेरे बताए हुए इस चीज़ को मिलाकर लगा लीजिए, आपके सारे के सारे सफ़ेद बाल एक बार में ही काले हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केमिकल वाला डाई बार बार लगा करके थक चुके हैं और कोई परमानेंट ऐसा रेमेडी चाहते हैं जिसमें कोई भी केमिकल ना हो, जिससे आपको कोई भी नुकसान ना हो और उसे आपको बार बार लगाना नहीं पड़े, तो दोस्तों इस रेमेडी को एक बार इस्तेमाल करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपके किचन में दोस्तों, हम सभी के किचन में गुड़ होता है और गुड़ में सिर्फ इस चीज़ को मिलाकर लगा लीजिए, आपको बहुत जल्दी जल्दी बार बार डाई लगाने की या कोई फिर दूसरा रेमेडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार लगाएंगे ना दोस्तों, एक बार में ही आपके सारे के सारे सफ़ेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे। अगर समय से पहले आपका बाल सफ़ेद हो रहा है तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से दोस्तों आपका जो नए बाल उगेंगे जड़ से काले निकलेंगे, सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। सफ़ेद बाल उगना ही आपका ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा और आपका जो सारे सफ़ेद बाल है एकदम से काले हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा देर तक आपको इसे अपने बाल में रखना भी नहीं है दोस्तों, बस इसे सूखने तक मतलब 10 से 15 मिनट आप रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका सारा का सारा सफ़ेद बाल काला हो जाएगा। दोस्तों ये आजमाया हुआ रेमेडी है, हमें इसका रिजल्ट 100% मिला है दोस्तों, तो मैं गारंटी से कहती हूँ आपको भी इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जो भी मैं आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करती हूँ दोस्तों आजमाया हुआ होता है, तो एक बार इसे आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए इस रेमेडी को बनाना कैसे है। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है देसी गुड़, जो डार्क वाला गुड़ होता है ना दोस्तों, उसी गुड़ को आपको इस्तेमाल करना है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपके पास अगर देसी गुड़ मिल जाए, डार्क वाला गुड़ मिल जाए तो उसी का इस्तेमाल करिएगा। अगर नहीं मिले तो आपके पास जो भी गुड़ अवेलेबल है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको लेना है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में दोस्तों आपको आधा गिलास पानी ले लेना है। फिर आपको लेना है गुड़, गुड़ को उसमें डाल देना है। मैंने यहाँ 3 चम्मच गुड़ को लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि इस रेमेडी को आप कितना बना रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप गुड़ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 चम्मच गुड़ लिया है और आधा गिलास पानी लिया है, इसी के हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। जब गुड़ में उबाल आ जाए, गुड़ हल्का हल्का मेल्ट होने लगे, तब इसमें आपको डाल लेना है चाय पत्ती। मैंने यहाँ 2 से 2.5 चम्मच चाय पत्ती डाला है दोस्तों। चाय पत्ती डालने में कोई भी आप कंजूसी मत करिएगा, आप 2 से 3 चम्मच चाय पत्ती डाल सकते हैं। देखिए अब तीसरा इंग्रेडिएंट्स जो है दोस्तों, मैंने यहाँ लिया है सूखा आंवला। यहाँ पर मैंने ड्राई आंवला लिया है दोस्तों, साबुत है। आप चाहें तो आंवला पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में है आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला है ना दोस्तों, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बाल को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। अब मैंने यहाँ पर डाला है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना मैंने 1 चम्मच डाला है। मेथी दाना जो होता है दोस्तों, ये आपके बालों को ड्राई नहीं होने देगा, ये बालों को सिल्की रखता है, ठीक है। तो कोई भी आप देखते होंगे, कोई भी आप डाई लगाते होंगे या कोई भी रेमेडी लगाते होंगे ना दोस्तों, तो बाल बहुत ज़्यादा सूखा सूखा ड्राई हो जाता है। तो इसमें जब आप मेथी डाल देंगे तो बाल आपका बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, एकदम ये सिल्की बना कर रखता है। अब इन सारी चीज़ों को दोस्तों अच्छी तरीके से पकाना है, आपको थोड़ा भी जल्दबाजी नहीं करना है। जब तक ये जो ड्राई वाला आंवला है ना दोस्तों और मेथी दाना है, जब तक ये सॉफ्ट नहीं होता है, पानी यानी कि पानी आधा से भी कम जब हो जाएगा ना दोस्तों, तब आपको गैस का फ्लेम बंद करना है। तो आप इसे धीमी आंच पर मतलब सिम पर धीरे धीरे पकाइएगा, जब तक कि ये जो आंवला है सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आपको पकाना है। अगर आपके पास ये साबुत वाला आंवला नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं आंवला का, बेफिक्र होकर, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। मेरे पास अभी आंवला पाउडर नहीं था, इसीलिए मेरे पास ड्राई सूखा वाला साबुत आंवला था, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। तो आप कोई भी डाल सकते हैं, दोनों से सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको पकाना है ध्यान से, बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे पकाना है। ये नहीं कि जो आंच है, जो फ्लेम है, एकदम से तेज कर दिया पानी और पानी तुरंत ही सूख गया और जो आंवला है और मेथी है पका नहीं, तो ऐसे नहीं करना है। धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। जब सॉफ्ट हो जाएगा आंवला और मेथी, तब आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है, फिर इसे छान लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो पानी है,
पक करके थोड़ा सा बच गया है, आधा से भी कम बचा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो कलर है कितना डार्क आया है दोस्तों। अभी तो ये थोड़ा रेड जैसा दिख रहा है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा ना दोस्तों एकदम ये काला हो जाएगा। जिस तरीके से डाई मिलता है उसी तरीके से ये काला हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है और पक करके ये कितना इसका जो कलर आया है डार्क आया है। दोस्तों आपको कोई भी केमिकल वाला डाई लगाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। कभी भी हमें केमिकल वाला डाई लगानी ही नहीं चाहिए। उससे क्या होता है ना दोस्तों, आपका जो भी एक दो काले बाल हैं वो भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है दोस्तों। हमारे आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, स्किन एलर्जी भी होते हैं, जलन होते हैं। तो कोई भी केमिकल वाला डाई लगाने से आप बचें और इस तरीके से होम रेमेडी का आप इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों ये जो रेमेडी है इसे आप दो तरीके से अपने बालों में लगा करके जो सफ़ेद बाल है उसे काला कर सकते हैं। एक तो आप ये पहला तरीका है, आप कोई भी कॉटन ले लीजिए, कॉटन को डीप करके इस तरीके से बाल के जड़ में जहाँ जहाँ भी सफ़ेद बाल है आप बाल में इस रेमेडी को लगा लीजिए सीरम की तरह। जब इस तरीके से लगाएंगे ना दोस्तों तो इसे आपको बाल में ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस इसे सूखने तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसे आधा घंटा रखना है या कम से कम आपको 15 से 20 मिनट रखना है। 15 से 20 मिनट में ही दोस्तों ये सूख जाता है और आपका जो बाल है एकदम काला हो जाता है। जब ये गीला रहता है ना दोस्तों तो थोड़ा ये डार्क ब्राउन दिखता है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो आपके बालों में जिस तरीके से डाई काला दिखाई देता है उसी तरीके से ये काला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से भी लगा सकते हैं सीरम के रूप में। और देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ दोस्तों, मैंने इसे 1 मिनट भी नहीं रखा और मेरा जो हाथ है पानी से मैंने धो लिया था तो मेरा हाथ जो उंगली है काला दिखाई दे रहा था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। अब दूसरा जो तरीका है दोस्तों, देखिए इस कढ़ाई में मैंने ले लिया है, जो मैंने ये सीरम बनाया है उसे ले लिया है। अब इसमें मैंने डाला है मेहंदी पाउडर, हीना पाउडर। इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों आप रात भर के लिए इसे छोड़ दीजिए। फिर इस तरीके से भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से दोस्तों आपका जो बाल है ब्राउन नहीं होगा, काला ही होगा। अगर आप अपने बालों में रेड वाला कलर चाहते हैं, ब्राउन चाहते हैं दोस्तों, तो इसे रात भर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ही लगा लीजिए। जैसे मेहंदी को इसमें मिक्स करके और आधा घंटा में ही लगा लीजिए, तो इससे आपका जो कलर आएगा हल्का डार्क ब्राउन आएगा। अगर रात भर छोड़ देंगे तो ये फिर एकदम काला कलर आपका देगा। ठीक है, तो देखिए इसे मिक्स करते हैं दोस्तों, ये एकदम डाई की तरह काला हो गया है। और ये जो रेमेडी है ना दोस्तों, इसे लोहे की बर्तन में ही आपको बनाना है, क्योंकि लोहे के बर्तन में जब आप बनाएंगे ना दोस्तों इस रेमेडी में अपने आप ही आयरन का मात्रा आ जाता है। और जो आयरन है दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये आयरन आंवला के साथ मिक्स करके इस रेमेडी को काला रंग भी देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे आपको लोहे की बर्तन में ही बनाना है, ताकि आपका जो कलर बने, डाई बने, एकदम ब्लैक कलर का बने। तो दोनों में से तरीका जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। देख लीजिए आप कितना ये बढ़िया तरीके का एकदम काला कलर का डाई बन करके तैयार हुआ है दोस्तों। तो आप दोनों ही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से मन है आप इस्तेमाल करिए। एक बार इसका इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, और इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।